ओम नमः शिवाय। आई एम एस्ट्रोलॉजर रीना शर्मा। वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो ज्ञान। और आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर आई हूँ जो सूर्य के ऊपर है। बहुत लोगों के लिए ये बहुत यूज़फुल होगा क्योंकि सूर्य हमारे जीवन में, हमारी पूरी सृष्टि में सूर्य का बहुत बड़ा रोल है। आपको पता है, आप अच्छे से जानते हैं कि जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य की रोशनी से ही रोशनी पाते हैं। एक सूर्य ही हमारी धरती पर एकमात्र ऊर्जा का, रोशनी का कारक ग्रह है। तो सूर्य का हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा रोल है। अगर सूर्य हमारे शरीर में या हमारी कुंडली में सूर्य कमज़ोर है तो वो क्या इंडिकेशन देता है और उसको मजबूत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आज मैं ये सारे टॉपिक इसमें कवर करूँगी। और आपको सूर्य के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी मैं इस टॉपिक पे क्लियर करूँगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सूर्य सबसे पहले किस चीज़ का कारक ग्रह होता है? सूर्य हमारे जीवन में हमारे पिता का कारक ग्रह होता है, हमारी आत्मा का कारक ग्रह होता है, हमारा मान सम्मान, लीडरशिप, हमारी सरकारी जॉब, उच्च प्रशासनिक पद, प्रतिष्ठा, सबका कारक ग्रह सूर्य है। अगर हमारी कुंडली में सूर्य अच्छा है तो सूर्य की दशा में हमारे गवर्नमेंट जॉब लगने के बहुत चांसेस होते हैं या हम एक अच्छे प्रशासनिक पद को पाते हैं। सूर्य अच्छा होने में हम हर जगह एक हम शाइन करते हैं। लाइक हम किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाते हैं या कहीं पे भी जॉब करते हैं तो हमारा एक नाम होता है, हमारे घर में भी हमारा नाम होता है। हम बहुत एक शाइन करते हैं और बहुत अच्छे लीडर की तरह हमारा जीवन होता है और हमें बहुत हर जगह मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा मिलती है अगर सूर्य हमारी कुंडली में अच्छे इंडिकेशन दे रहा है। अगर हम अपनी बॉडी की बात करते हैं तो हमें मस्तिष्क, हड्डी, आँखें, हृदय, पेट, स्टमक, ये सब हमारी बॉडी में सूर्य इंडिकेट करता है। लाइक हमारी बोन्स का कारक होता है, हमारी आईसाइट का कारक होता है, हमारे हृदय का कारक होता है, हार्ट का, एंड हमारे स्टमक का कारक होता है। अगर सूर्य हमारी बॉडी में वीक पड़ा है तो हमें मिर्गी के दौरे आना, जैसे हमारे बाल बहुत झड़ना, हमें बोन रिलेटेड प्रॉब्लम होना, या हमें माइग्रेन बहुत ज़्यादा रहना, या हमारी आइज़ में प्रॉब्लम रहना, आई साइट वीक रहना, ये सब हमारे प्रॉब्लम हमें बहुत फेस करनी पड़ सकती हैं सूर्य अगर हमारी कुंडली में वीक हो रहा है। या हमारी गवर्नमेंट जॉब न लग पाना, या हमारा जॉब में बहुत अच्छे से परफॉर्म न कर पाना, और जितना हम प्रिपेयर करते हैं जॉब के लिए उतना हमको वहाँ पर उतना हम परफॉर्म ना कर पाएँ और हमें बहुत ज़्यादा सम्मान ना मिल रहा हो, तो हमें समझ जाना चाहिए कि सूर्य हमारी कुंडली में एक वीक इंडिकेशन दे रहा है। और सूर्य हमारी बॉडी में क्या होता है? सूर्य अग्नि तत्व का कारक होता है। ये हमारी बॉडी में पित्त प्रवृत्ति का होता है, तो हमारी बॉडी में पित्त ज़्यादा बनाता है। तो जिनका भी सूर्य या अच्छा हो या बुरा हो, सूर्य जिनकी कुंडली में होता है तो उनकी पित्त प्रवृत्ति होती है। जिनका कारक ग्रह सूर्य होता है तो उनकी प्रवृत्ति पित्त होती है, और उनका अग्नि तत्व, मतलब जो सूर्य जिनका लग्न में होता है वो बहुत ही गुस्से वाले नेचर के होते हैं। सूर्य हमारा ईस्ट दिशा का होता है। अगर हमारी बॉडी, कई बार हमें सूर्य वीक होता है और हमारी कुंडली में अच्छा होता है लेकिन वो किसी वजह से वीक होता है, तो हम अपने घर पे एक सूर्य की चित्र भी लगा सकते हैं या कॉपर का एक सन भी लगा सकते हैं। और सूर्य के जो रत्न होते हैं वो होते हैं माणिक, रूबी, और इसकी जो धातु होती है वो सोना एवं तांबा होती है, यानी गोल्ड होती है एंड कॉपर होती है, एंड इसके जो होते हैं वो माणिक एंड रूबी होते हैं रत्न। जो सूर्य का मंत्र होता है वो ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः होता है। अब मैं आपको बताऊंगी सूर्य मजबूत करने के उपाय। अगर आपकी बॉडी में सूर्य आपका कारक ग्रह है, मैं बार बार बताती हूँ कि बॉडी में कारक ग्रह होते हैं हमारी कुंडली में और मारक ग्रह होते हैं। तो जो हमारे कारक ग्रह होते हैं वो हमें बहुत अच्छे बेनिफिट दे सकते हैं, लेकिन वो किसी वजह से हमारे कुंडली में वीक पड़ जाते हैं। ये आपको कोई एस्ट्रोलॉजर ही बता सकता है। अगर आपको कुंडली देखनी नहीं आती है, अगर आपको थोड़ा कुंडली देखनी आती है तो आप खुद पता कर सकते हैं कि वो किस किस वजह से वीक हो जाते हैं। जैसे कभी सूर्य किसी राहु केतु के संपर्क में आके दोष उत्पन्न करने लग जाते हैं तो वीक हो जाते हैं, या सूर्य की डिग्री बहुत कम होती है तो भी वीक हो जाता है। लेकिन वो हमारी कुंडली के हिसाब से, हमारे लग्न के हिसाब से बेनिफिशियल होता है, तो वो हमें अच्छे रिजल्ट दे सकता है लेकिन वो अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाता है।
तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, उस कंडीशन में हम माणिक पहन सकते हैं, माणिक को या रूबी पहन सकते हैं, उसको हम गोल्ड में या कॉपर में पहन सकते हैं। हमें रत्न कब पहनना चाहिए कब नहीं पहनना चाहिए, इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई है, तो आप देख सकते हैं हमें रत्न धारण कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए। और एक वीडियो मैंने बनाई है कि कब हमें दान करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है, तो आप देख सकते हैं। उसके अलावा सूर्य अगर हमारे लिए अच्छा है और हम उसको मजबूत करना चाहते हैं तो हम आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा सूर्य की रेमेडी है। ये अगर आपके सूर्य किसी भी वजह से अगर खराब है तो भी आप आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं, और कमजोर है उसको मजबूत करना चाहते हैं तो भी आप आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं। आप गायत्री मंत्र का पाठ कर सकते हैं, आप रविवार के व्रत भी रख सकते हैं और सूर्य को आप जल अर्पित कर सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रहे, अगर आपका सूर्य बहुत अच्छा है कुंडली में लेकिन वीक पड़ा है तो आपको हमेशा सूर्य को जल देते हुए उसमें कुमकुम व लाल पुष्प को रखकर और तभी जल देना है, खाली जल सूर्य को अर्पित नहीं करना है। और अगर सूर्य आपकी कुंडली में खराब बैठा है और खराब रिजल्ट भी दे रहा है तो आपको सूर्य का दान करना चाहिए। तो सूर्य के दान के लिए आप गुड़ व तांबे का दान कर सकते हैं, क्योंकि गुड़ व तांबा सूर्य के ही तत्व हैं। आप सूर्य के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं, और आप गेहूं का भी दान कर सकते हैं, क्योंकि गेहूं भी सूर्य के ही अनाज में आता है। तो ये सूर्य से रिलेटेड कुछ मैंने आपको जानकारी दी है। सूर्य के ज़्यादातर जो सिम्टम्स होते हैं वो सूर्य की दशा में ही आते हैं। जैसे सूर्य की महादशा चल रही होती है तो हमें खराब सूर्य और अच्छे सूर्य के रिजल्ट पता चलने लग जाते हैं। जैसे अगर हमारा सूर्य बहुत अच्छा है तो अगर हम स्टूडेंट हैं तो हम क्लास में काफ़ी अच्छा शाइन करेंगे, हम किसी रेस में पार्टिसिपेट करते हैं, किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारा अचानक से बहुत नाम होने लगेगा, हम फ्रंट में आने लगेंगे, सब लोग हमारी बहुत तारीफ़ करने लगेंगे। अगर ख़राब सूर्य होगा तो वहीं हम क्लास में थोड़ा पीछे, स्टूडेंट लाइफ में थोड़ा पीछे होंगे। अगर हम जॉब में हैं तो जॉब में हमें सब लोग पूछेंगे, हमारा एक नाम होगा, हमारे अंदर बहुत ऊर्जा होगी काम को करने की। अगर ख़राब सूर्य है और हम जॉब में हैं तो हम बहुत थके थके फील करेंगे, हमें जो है उतना हमारी काम के अकॉर्डिंग हमको नाम नहीं मिलेगा, हम इतना फ्रंट में ना रह के थोड़ा बैक में ही रहेंगे। अगर हमारे सूर्य कुंडली में ख़राब है तो हमारा बेसिक कारकत्व है जो हमें दिखता रहता है। जैसे कि सूर्य अगर हमारी कुंडली में बहुत ख़राब रिजल्ट दे रहा है तो हमारे पिता के साथ भी अच्छे कनेक्शन नहीं रहते हैं, तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारी कुंडली में सूर्य कमज़ोर है, या हमें हड्डी से बोन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, या हम देखते हैं कि हमारी आई साइट बहुत ही वीक है, जैसे कि छोटे में ही आई साइट बहुत वीक हो जाना, तो ये खराब सूर्य के लक्षण होते हैं। या पित्त का बहुत बनना, हमें बहुत गुस्सा आना और हमें बिना बात के ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, ये भी खराब सूर्य के लक्षण होते हैं। और अगर आपको ईस्ट में कॉपर का सन लगाना है तो भी आपकी कुंडली में आपको सूर्य देखना पड़ेगा। अगर वो आपके लिए लाभकारी है बट कमज़ोर है तो उसको अपने घर में स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसकी रेस को अपने घर में पॉजिटिव रेस को लाने के लिए आपको घर में कॉपर का सन लगाना चाहिए, या ईस्ट डायरेक्शन में एक सन की इमेज लगानी चाहिए। लेकिन अगर वो आपकी कुंडली में भी खराब है एंड लाइफ में भी खराब रिजल्ट दे रहा है तो आपको सूर्य के मंत्र जाप व दान ही करना चाहिए, वही यूज़फुल होता है। आपको उसका रत्न भी धारण नहीं करना चाहिए। और अगर सूर्य कुंडली में बहुत अच्छा है लेकिन किसी वजह से वीक पड़ गया है तो आप उसका रत्न माणिक भी धारण कर सकते हैं, उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। एंड अगर आपका किसी और टॉपिक पे कुछ और सुनना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर भी आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी। तो थैंक यू वेरी मच।